Hi learners, how are you? This is Sri Classes. Welcome back to all of you with high joes. Come on, क्या आप पिछले सेशंस को जो कंटिन्यूसली चल रहा है उसको अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली? यदि नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही सेशन हुआ है क्लास 12 का। तो आप देखिए कंटिन्यूसली हमारे साथ चलते रहेंगे तो आपको कोई भी बर्डन नहीं मिलने वाला है, वरना आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा और समय बीतता चला जाएगा तब आपको बर्डन हो जाएगा, आपको ज़्यादा काम कंप्लीट करने को बचेगा, तब आप क्या हो जाएंगे, पैनिक। और पैनिक में भी कोई काम अच्छा होता ही नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें पता हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी प्रीवियस क्लासेस में आपको जो भी क्लासेस मैंने कंडक्ट करवाई हैं उन सबको आप जाके कंप्लीट कर लीजिए। इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड देन डू कंप्लीट दैट, ओके। Otherwise, if you are new on this platform, new on this channel, then please do subscribe this channel. On the right side of a button you will get the red color of button, and you press that, and that would be subscribed. And please like the video and share to your friends, okay. So this is your most important session for yourselves, okay, because it would not only help you to academic sessions, but also it will help for your further competitive examination, like as NDA, Air Force Navy XY group, Air Force Navy और एयर फोर्स में XY ग्रुप हो गया, SR हो गया, AA हो गया, और आपका IIT में तो हेल्प करने ही वाला, मेंस और एडवांस में। आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि एक ही क्लास में क्या ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि जो हमें सभी क्लासेस में हेल्प करेगा। बात ऐसे ही कुछ है। मैंने जब आपको फर्स्ट क्लास सेशन लिया था तो मैंने आपको बताया था, उसमें प्रॉपर मैंने इंडेक्स बनाया था, आपको समझाया था कि कौन सा सेशन जो है, कौन सा चैप्टर जो है, पूरा इंडेक्स बना के सारे चैप्टर्स का मैंने बताया था आपको कि कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एकेडमिक सेशन में, और उसके साथ साथ आपको कम्पिटिटिव में हेल्प करने वाला है। और जो भी चैप्टर्स आपके एकेडमिक से रिलेटेड मिलते जुलते हैं मैं उनको पहले कवर करूँगा। जो आपके एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं जो पहली बात तो ये RD शर्मा है। RD शर्मा पढ़ने के बाद में और कोई भी बुक आपको सब्जेक्टिव लेवल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ऑब्जेक्टिव पढ़ सकती है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए कोई भी एग्जाम कंपटीशन का आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है आपका डिस्क्रिप्टिव, उसमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में आप उससे फाइट करते हैं, यानी लड़ते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन से लड़ने का मतलब ये हुआ विद टाइम मैनेजमेंट, विद प्रैक्टिसिंग एंड विद एक्यूरेसी। देखिए एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट इज both are two things which play the important role in any kinds of examination, whether competitive or any you can say of higher educational examination. टाइम मैनेजमेंटिंग जो है और प्रैक्टिस यानी एक्यूरेसी, प्रैक्टिस से ही एक्यूरेसी आती है। तो इससे आपका क्या हो जाता है, वो एग्ज़ाम करेक्ट करने में आप सक्षम हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप ना। तो बात की जाए, जो भी प्रीवियस क्लासेस हो चुके हैं उनको आप जाकर कवर कर लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताया गया है। इसमें आपको क्या, इसका जो मैट्रिक्स चल रहा है आपका अलजेब्रा मैट्रिक्स, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो आपको क्या करना है, कोई भी बेझिझक इन क्लास उसको करना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल मोड में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। ये क्या आपका अवयवों का बीजगणित, अवयवों का बीजगणित, ठीक है। ये अवयवों का बीजगणित है। इसमें क्या पढ़ेंगे, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया पहले, बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया आपको। A1 1x1 क्या होता है, 3x2 क्या होता है, जो भी क्रॉस ऑर्डर वाले मैट्रिक्स होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया। इस क्लास में हम लेवल 1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। लेवल 1 मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क शायद आप करके लेकर आए हों, नहीं करके लेके आए हैं तो आप बताइएगा, उसका कमेंट बॉक्स में उस पर जरूर ऑप्शन की, तो प्रीवियस क्लासेस में आप उसको जाके कवर कीजिए। वो होमवर्क आपको बहुत ही ईजी है, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस जो है 2-4 मिनट पहले मैंने उसको करवा दिया था, ठीक है। तो उसमें जो आपका जो क्वेश्चन था बहुत ही ईजी था, बस आपको सिमिलर कर देना था, उसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, उसको सॉल्व कर लेना था। आगे चलते हैं लेवल 1 पे। लेवल 1 क्या है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। यानी क्या कह रहा है कि क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स
तो आपको बताना है कि आपको ऑर्डर बताना है, ऑर्डर क्या हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, तो 8 एलिमेंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा आप, यानी कि इसमें कितना क्रॉस कितना हो सकता है, कितना क्रॉस कितना एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 8 रखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गया, तो इसमें कौन सा ऑर्डर कोई बना ही नहीं। आप इसको इस तरीके से बना लीजिए, 3 हो गया और 2 इस तरीके से बना लीजिए, तब आपका बनेगा, ठीक है। यानी कि देखिए 2 to 4 to 6 to 8, यानी कि इसमें कितना बना, सबसे पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं, यानी कि ये वाला लिखते हैं, रो लिखते हैं। तो कितना रो है, 4 रो है, कितने कॉलम है 1 2, तो यानी 4 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। दूसरा एलिमेंट यहाँ पर ऐसे रखते चले जाइए ना, मैं समझा रहा हूँ आपको ऐसे, तो ये कितने 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 क्रॉस कितने का बना, 4 क्रॉस 2 का बना। सेकंड नंबर पॉसिबिलिटी क्या है, इसी चीज को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज मतलब आपको बताया जाएगा आगे, इसको स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर दीजिए, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 4 को आप इधर लिख सकते हैं। अब भी 8 एलिमेंट आ रहे हैं, देखिए 8 एलिमेंट आ रहे हैं ना, 2 2 4 और 2 6 2 8, यानी इसमें कितने क्रॉस कितने का है। क्रॉस मैंने बताया था, अगर आपको नहीं पता है, बिना पिछले क्लासेस को कवर किया आप इसमें समझ नहीं पाएंगे, तो आपसे ये गुजारिश है कि पिछले क्लासेस को कवर कर लीजिए जो भी कराया गया है। इसमें समझिए क्या है, मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको रो लिखना होता है, फिर उसके बाद में कॉलम लिखना होता है। रो किसे बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टली चलता है, क्षैतिज वाले को रो बोलते हैं। मैं बार बार इसको आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसको नहीं जान पाएंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। कॉलम मतलब क्या होता है आपका, कॉलम मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। तो रो लिखते हैं फिर कॉलम, यानी पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं। जो क्षैतिज होता है उसे पंक्ति बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो पहले पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2। मैंने आपको खंभे वाली कहानी बताई थी, बिजली के वायर की तार वाली कहानी बताई थी, ठीक है। तो कितने तार लगे हुए हैं, 2। पहले तार लिखते हैं, फिर कितने खंभे, 1 2 3 4, तो 2 क्रॉस 4 का, यानी कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन सकता है एंड 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बन सकता है। तो इसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, 2 ऑर्डर्स हैं। कितने ऑर्डर हैं, 2 हैं, सिर्फ यही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। समझ में आ गया। अगर आप इन दोनों को उठा के यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा वैकेंट, यहाँ पर खाली हो जाएगा, तो बात बनेगी नहीं। यानी सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी मतलब होती है संभावना, हिंदी वाले भाई सब समझिएगा, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। आप एनी मैट्रिक्स, यानी कि कह रहा था कि एक अवयव में यदि 8 अवयव हैं, एलिमेंट्स मतलब होता है अवयव, तो संभावित क्रमों की संख्या, कितने क्रम के मैट्रिक्स बन सकते हैं, ठीक है। संभावित अवयवों के क्रमों की संख्या बतानी थी। अब कह रहा है उसी में क्वेश्चन, व्हाट इफ क्या होता, इट हैज 5 एलिमेंट्स, ठीक है। अब 5 एलिमेंट्स हैं, 5 अवयव हैं, तो 5 अवयव हैं, तो क्या करेंगे आप, 5 एलिमेंट्स है तो आप 5 एलिमेंट्स को सेट करके देखिए, 1 2 3 4 5, बात बनेगी ही नहीं। पहली बात तो एलिमेंट क्या होने चाहिए, इवन नंबर में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इवन नंबर में होने चाहिए, तभी बात बनेगी आपकी, ठीक है। कोई भी एलिमेंट इवन नंबर में होगा तभी आपका जो है बात बनने वाली है, वरना नहीं बनने वाली, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबिलिटी यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि ये सेंसलेस बनेगा। क्या बनेगा, सेंसलेस। अच्छा, एक कंडीशन यहाँ पर और हो सकता है, इस वाले में आपने नहीं देखा, ये कंडीशन और हो सकता है। क्या, इन 8 एलिमेंट्स को एक रो में बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने ये 0 नहीं लिखा है, ध्यान से समझिएगा। या आप इसको मान लीजिए, कोई भी संख्या मान लीजिए, एलिमेंट मान लीजिए, इसको मैंने 0 नहीं लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कामा भी नहीं लगाना है आपको। या तो इस तरीके से लिख दीजिए, या तो फिर इसी को रो कॉलम में कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको कॉलम में बना दीजिए। तो 2 पॉसिबिलिटी और हो गई, इसके बाद अब नहीं हो सकती। यानी ये कौन सी पॉसिबिलिटी है, कितनी पंक्ति है, 1 गुणे 8 का है। इसमें कितनी पंक्ति है, 8 गुणे 1 का, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 4 पॉसिबिलिटीज बनी, सॉरी यहाँ पर 4 लिखिए, ठीक है। 2 मिस हो गया था मुझसे, यानी कि 1 क्रॉस 8 एक बनेगा, और एक 8 क्रॉस 1 बन जाएगा, 8 क्रॉस 1 बनेगा। समझ में आ गया आपको। तो पॉसिबिलिटी बतानी थी कि अवयवों को कितने ढंग से रखा जा सकता है। जिस ढंग से रखा जा सकता है, यानी ढंग मतलब क्या होना चाहिए, वो डिफाइंड होना चाहिए।
अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अनडिफाइंड का मतलब अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कंडीशन दिया गया है उसी के अनुसार अवयवों को रखा जाना चाहिए, फिक्स होना चाहिए अवयव। वरना आप ये एक जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 2 रखा, आपने 2 वैकेंट कर दिया, वैकेंट मतलब छोड़ दिया, तो फिर बात नहीं बनेगी। एक डेफिनिट क्रम में अवयवों को रखिए, उसके बाद में जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, जितनी संभावनाएं बन रही हैं, उन्हीं को आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर 4x2 बना, यहाँ पर 2x4 बना, यहाँ पर 1x8 बना, 8x1 बना। समझ में आ गया होगा। आगे चलें, अब आगे चलें। देखिए लेवल फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आप देखिएगा, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिए या फिर नोट करते चलिए, जो भी करना है आपको, ठीक है, ताकि अबेंसी ना आए। देखिए अब फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है आपका, वो मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, देखिए भाई साहब, बिना होमवर्क किए आप जैसे सोच रहे होंगे कि मुझको होमवर्क दिया जा रहा है, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, तो आपके मन में ये क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ। छोटे बच्चे थोड़ी ना होमवर्क ही पाते हैं वो, हाँ बशर्ते ये बात है कि उनको कॉपी में लिख के दिया जाता है डायरी में कि आपको होमवर्क करके लाना है, और आपको बताया जाता है। ये बताने पर भी आपको ये जागृति आपके अंदर नहीं आती भावना मन में कि हमें करना चाहिए, तो फिर बेकार है ना। होमवर्क बिना किए कोई भी चीज़, देखिए होमवर्क मतलब ये हुआ कि खुद से प्रैक्टिस करना। इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग विद योर सेल्फ, okay, if you are not playing with yourself, your mind and your passion, then you cannot get the maximum sharpness in that field। यानी कि जो आप उसमें कुशाग्रता है वो आप नहीं हासिल कर सकते। कुशाग्रता तभी आपको मिल सकती है जब उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। महारत तभी हासिल कर पाएंगे जब कोई भी चीज़ बार बार की जाएगी। कहते हैं ना कि ब्रूस ली जो सबसे फास्ट मार्शल आर्ट का क्या है, मार्शल आर्ट का जादूगर बोला जाता है, उसने क्या कहा था पता है आपको? उन्होंने क्या कहा था कि मैं उस आदमी से, उस व्यक्ति से नहीं डरता हूं जो 1000 तरीकों को प्रयोग करता है, मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जो एक तरीके को 1000 बार प्रैक्टिस करके आता है। समझ में आया कुछ आपको? यानी कि एक तरीका अगर 1000 बार लगाया जाएगा, वो तरीका आपका सॉलिड हो जाएगा, और 1000 तरीका आप एक दिन में प्रयोग कर डाले तो उसका कोई महत्व नहीं है। समझ में आया ना? एक तरीके को मैंने कहना मतलब ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन 1000 बार लगाए, लेकिन हाँ जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में आप रेगुलर निरंतर रत रहिए, उस क्षेत्र में कॉन्सिस्टेंट रहिए। ऑब्वियसली है कि आपको सक्सेस हर एक एग्जाम में, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कोई उसमें दो राय है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, नोट कीजिएगा। एक मैट्रिक्स दिया है, ए इक्वल्स टू कितना दिया है, ए आई ज्वाइंट ए, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म तरीका होता है उनको लिखने का। मैंने कल आपको बता दिया था, नहीं समझ में आया, ये चीज़ नहीं समझ में आया तो पिछले क्लास में आप देख सकते हैं। आई मतलब आयत रो, आई मतलब क्या होता है रो, और जे मतलब होता है कॉलम। इसको मैंने डिटेल में समझाया है, इसको मैंने डिटेल में क्लास में आपको समझा दिया है। रो मतलब होता है पंक्ति, रो मतलब क्या होती है आपका, पंक्ति होती है, और कॉलम मतलब होता है स्तंभ। अब देखिए ध्यान से, ए इक्वल्स टू इतना हो गया, और ए इक्वल्स टू दिया क्या है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में दिया क्या है देखिएगा ध्यान से आप। मैट्रिक्स में ए इक्वल्स टू दिया है 210347, 210347 -592, ठीक है। और बी इक्वल्स टू क्या दिया है आपका, ए आई जे इज इक्वल्स टू, सॉरी बी मान लिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बी मान लीजिए चाहे ए मान लीजिए, वो एलिमेंट ही रहेंगे आपके। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है, ठीक है। पॉज, फिर -2 -3 फिर 1, कटेगा पूरा पूरा कटेगा।
पास होएगा कि नहीं? तुम्हारे बर्बाद करवाई दियो। तब तुम्हें बताए करे लगभग इना बताए पे कि हाँ बंद है कि ना चालू है, चुप पे बोल देते हो कि हम ना बोलते हैं। बहुत सही, अब तो पूरा काटे के पड़ी गधा। हाँ नहीं, नहीं बोल पाओ थे कि हाँ चालू है कि ना चालू।